नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने दिए प्रश्न के जवाब। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में की पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई देखने आए स्कूली बच्चों के साथ किया संवाद। हिमाचल में बागवानी क्षेत्र को दिया जा रहा विस्तार। जिला सिरमौर के बागवानों को वितरित किए गए फलदार पौधे। और अब समाचार विस्तार से। आज हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के 12वें सत्र में पूछे गए सवाल का मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा, हमारे फंक्शनल्स पोस्ट होती है उसको समय समय पर भरा जाता है और जो भी नियम कानून उस समय की परिस्थिति के हिसाब से होते हैं उसके हिसाब से उसको भरा जाता है। हमारा ये प्रयास है कि जब बाढ़ आती है तो हमारा सारा काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करवाया जाता है, ठेकेदार के थ्रू करवाया जाता है, वही लेबर प्रोवाइड करता है, चाहे वो बाढ़ आए चाहे कुछ और नुकसान हो जाए। ये परंपरा पिछले 40-50 साल से चली हुई है। और जो पोस्ट है जैसे कि बेलदार की पोस्ट है, तो बेलदार की पोस्ट तो काफ़ी समय से पिछली सरकार के समय से ही ख़त्म हो गई। उसकी जगह उन्होंने मल्टीपर्पज़ वर्कर्स की नियुक्ति पीडब्ल्यूडी विभाग में की थी और उसमें तकरीबन काफ़ी लोगों को उसमें नियुक्ति दी थी। पर माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि इनके विभाग में पीडब्ल्यूडी से संबंधित और खासकर आईपीएस से संबंधित इनकी बिजली इलेक्ट्रिसिटी से बोर्ड से संबंधित चिंता है, तो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिजली मीटर भरने जा रहे हैं। ठेकेदार को ये पावर दे दी गई है कि वो एक्शन को ये पावर दे दी गई है कि वो कुछ जो ठेकेदार के थ्रू अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, वहाँ के लोकल लोगों को, ताकि जब बिजली की कोई नुकसान हो तो उसका ज़्यादा नुकसान हो। और आईपीएच में हम मल्टीपर्पज़ भर रहे हैं, पार्ट टाइम पर मल्टीपर्पज़ वर्कर्स की पॉलिसी पिछली सरकार के समय से चल रही है। तो अभी हमें आने वाले समय में 4000 और मल्टीपर्पज़ वर्कर बनने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, पूरा कांग्रेस विधायक दल इससे बहुत दुखी है और हमारा ये प्रयास है कि जो सदन की परंपरा है, मर्यादा है, उसको बनाए रखे, सदन की परंपरा और मर्यादा को बनाए रखे। हमने जो विधानसभा का लंबा सेशन बनाया है, सबसे लंबा, वो इसलिए बनाया है कि यहाँ परंपरा और मर्यादा और मुद्दों पर बात की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। वो भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, पेपर लीक से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, चीनी जो 65 रुपये किलो हो गई है उससे उसका ध्यान भटकाना चाहती है। इन सब बातों से वो पेपर लीक से ध्यान भटकाना चाहती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्हें सदन चलना चाहिए, सदन की परंपराओं का ख्याल रखना चाहिए और जो भी मुद्दे वो सदन में रखें, यही मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई देखने आए स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया। सबसे खतरनाक होता है बेजान शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई भी की। बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के अब धरातल पर सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। आधुनिक खेती, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, तकनीकी मार्गदर्शन तथा बागवानी को प्रोत्साहित करने के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं का रुझान स्वरोजगार की ओर बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में जिला सिरमौर में बागवानी विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत बागवानों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिला सिरमौर के ग्राम नागोली के श्री काकूराम को बागवानी विभाग के माध्यम से अनुदान पर गुणवत्ता युक्त फलदार पौधे उपलब्ध करवाए गए हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में बागवानी आजीविका का सशक्त माध्यम बना है। ब्लॉक में बेचने के लिए आए हुए हैं, तो इसलिए हम सरकार का से
सस्ते रेट से पौधा मिल रहा है तो सरकार का धन्यवाद करते हैं। इसी तरह ग्राम सैन की श्रीमती सीमा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान पर गुणवत्ता युक्त फलदार पौधे उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे भविष्य में फल उत्पादन बढ़ेगा और उन्हें आय का एक अतिरिक्त साधन मिलेगा। हमने हॉर्टिकल्चर से पौधे लाए हुए हैं जिसमें आम, नींबू, अमरूद, लीची वगैरह है और जो हमको कम सस्ते रेट में मिले हुए हैं, तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसमें किसानों को बहुत कम रेट पे हमें पौधे दिए हैं, तो धन्यवाद। प्रगतिशील किसान श्री सुरेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार के इस प्रोत्साहन से क्षेत्र के लोग बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। योजना के तहत लोगों को कम लागत पर गुणवत्ता युक्त फलदार पौधे उपलब्ध किए जा रहे हैं। मैंने 100 पेड़ खरीदे हुए हैं मैंने, और इसके लिए मैं सरकार के लिए भी धन्यवाद करता हूँ जो सस्ते रेट पे हमारे को उपलब्ध हो रहा है। श्री विक्रम ने बताया कि उन्हें बागवानी विभाग से लगभग 100 फलदार पौधे मिले हैं। इससे वे बागवानी को विस्तार प्रदान करेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इसमें से मेरे को सस्ते रेट पे और अच्छे क्वालिटी के पौधे मिल रहे हैं और इससे किसानों का भी अच्छा भला और सरकार का धन्यवाद। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जिला सिरमौर में अब तक कुल 3675 फलदार पौधे वितरित किए गए हैं। बागवानों को आम, नींबू, अमरूद, अनार, किन्नू, जामुन, कटहल तथा अंजीर सहित विभिन्न फलदार प्रजातियों के पौधे वितरित किए गए हैं। जिला सिरमौर के नाहन विकास खंड में 830 फलदार पौधे अनुदान के आधार पर वितरित किए गए, जबकि पांवटा साहिब में 300, शिलाई में 1203, राजगढ़ में 400 तथा पछाद में 942 पौधे वितरित किए गए हैं। बागवानी विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों एवं बागवानों को आधुनिक बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो तथा प्रदेश में फल उत्पादन को नई गति मिल सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।